गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द मैथ्स सेशन। दिस इज जेपी सर और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 5th के सेकंड क्वेश्चन को, मतलब सेकंड पार्ट को। सीधी सी बात है यार, उस क्वेश्चन में जो इसका फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट क्वेश्चन था, उसको मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। अब इसको मैं समझाऊंगा अच्छे से, लेकिन थोड़ी सी स्पीड से करेंगे। जिसको नहीं आया समझ, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखो या फिर इंट्रोडक्शन वीडियो देखो, वहाँ तो मैंने हर चीज़ बारीकी समझाई। मैंने माना भाई बहुत बड़ी वीडियो है, लेकिन मज़ा आ जाएगा उसको देखने के बाद। उसको देख लो या फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देख लो, दोनों से क्लियरिटी हो जाएगी। चलो यार, इस क्वेश्चन को करते हैं, थोड़ा स्पीड से करेंगे। तो हमें पता है कि अगर इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है, मतलब क्या करना है, बड़े से पॉलिनोमियल को छोटे छोटे पॉलिनोमियल के मल्टीपल के फॉर्म में लिखना, या फिर उसके छोटे छोटे फैक्टर के मल्टीपल के फॉर्म में लिखना। ऐसे हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन। कैसे करते हैं? जो हमारा कांस्टेंट टर्म होता है, इसके फैक्टर निकालो। कांस्टेंट टर्म क्या है? 5 के फैक्टर क्या हो सकते हैं? प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 5 होने वाला है, यही इसके फैक्टर हो सकते हैं। सीधी सी बात है। अब क्या करो, ये जो फैक्टर्स आए इनको इस पी ऑफ एक्स में रख के देखो, एक एक करके रख के देखो। जहाँ पे पी ऑफ 1 की वैल्यू या पी ऑफ ए की वैल्यू 0 हो जाए वहाँ रुक जाना, फिर क्या करेंगे बताऊंगा। देखो, पी ऑफ एक्स में पी ऑफ 1 रख के देख लेते हैं क्या हो जाता है। 1 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब है ना, ये अच्छे से बना देता हूँ। 1 का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 5। ओके, सॉल्व कर दो यार इसको। 1 का क्यूब 1 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1, 1 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा 3, 1 मल्टीप्लाई माइनस 9 हो जाएगा माइनस 9 माइनस 5 हो जाएगा, वैसे का वैसा। अगर मैं इसको बारीकी से देखूँ, माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5 और 1 आ रहा है, तो इसको यदि मैं प्लस माइनस करता भी हूँ तब भी मुझे पी ऑफ 1 की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं मिलेगी। क्या मिलेगी? कभी भी 0 के इक्वल नहीं मिलेगी। तो इसको मत छोड़ो। देखो, जहाँ भी तुम्हें अंदाजा लग जाए कि भाई साहब यहाँ पे नहीं होने वाला है काम हमारा, तो वहाँ से कट लेते हो। ऐसे तुम लड़कियों के मामले करते हो कि भाई लड़कियों के मामले में, लेकिन तुम ऐसा नहीं करते। तुम्हें पता चल जाता है ये नहीं होने वाला, हमारा कुछ नहीं होने वाला, फिर भी तुम फिर से ट्राई करते हो। मत किया करो। अगर तुम्हें महसूस हो जाए, दिल की फीलिंग महसूस हो जाती है ना, महसूस हो जाती है, तो वहीं पे रुक जाया करो। वहाँ पे नहीं रुकना है तो यहाँ तो रुक ही जाओ यार, कुछ नहीं है। क्या करना है, मुझे पता है नहीं हो रहा तो रोक दो वहीं पे, कोई दिक्कत नहीं। अगले को ले लो। हमारे पास बहुत सारी लड़के नहीं, सॉरी, बहुत सारे नंबर से कुछ भी ले लो, क्या दिक्कत है? एक छूट गई तो दूसरी आ जाएगी। अरे हाँ ना बोल यार। चलो ठीक भाई, पी ऑफ 1 हो गया। अब पी ऑफ माइनस 1 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं यार? पी ऑफ माइनस 1 ले लेते हैं। इस पी ऑफ एक्स में रख देते हैं माइनस 1 को। माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 9 मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस 5। इसको सॉल्व करके देख फटाफट से यार। माइनस 1 का क्यूब क्या होता है? माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1, 1 मल्टीप्लाई माइनस 3 हो जाएगा माइनस का 3, माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 9 हो जाएगा प्लस का 9 और माइनस का 5 रहेगा। सीरीज। अब जो माइनस माइनस वाले हैं उनको प्लस कर दें। तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो 1 + 3 हो जाएगा 4, वही माइनस का किसका यार? माइनस का 4। अब माइनस का 4 और माइनस का 5 कितना हो जाएगा? माइनस का 9। दोनों प्लस हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 9 और प्लस का 9 जो यहाँ पे वो लिखा रहें दो। देखो, माइनस का 9 प्लस का 9 को मार देगा तो मैं बोल सकता हूँ कि पी ऑफ माइनस 1 की वैल्यू क्या आ गई यार? 0। क्या चीज़? 0। पी ऑफ माइनस 1 की वैल्यू क्या आ गई? 0। अब यहाँ से देखना, हमें पता है फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है। यहाँ पे लिख के बताता हूँ, समझा देता हूँ। अगर मेरे पास अगर मुझे कभी भी पी ऑफ ए की वैल्यू 0 हो जाए, पी ऑफ ए की वैल्यू 0 आ जाती है, मतलब क्या रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ जाती है, तो मैं बोल सकता हूँ कि x माइनस ए फैक्टर होगा। क्या बोल सकता हूँ? x माइनस ए फैक्टर होगा। किसका फैक्टर होगा यार? किसका फैक्टर होगा? पी ऑफ एक्स का। किसका फैक्टर? ये क्या लिखा होगा? पी ऑफ एक्स का फैक्टर होगा। सीधी सी बात है। अब ध्यान से देखना, पी ऑफ 1 नहीं है, पी ऑफ माइनस 1 इक्वल्स टू 0, मतलब पी ऑफ माइनस 1 0 के इक्वल आ गया, रिमाइंडर 0 के इक्वल आ गया। तो मैं बोल सकता हूँ यदि पी ऑफ माइनस 1 0 के इक्वल आ गया तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई साहब एक्स माइनस 1 जो होगा ना, क्या होगा? वो फैक्टर होगा। क्या होगा? फैक्टर होगा। किसका फैक्टर होगा यार? पी ऑफ एक्स का। सीधी सी बात है। अब देखो, इसको अच्छे से मैं सॉल्व करूँ। ये जो माइनस है, जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू क्या जाएगी? ओके, x + 1 आ जाएगा। अरे हाँ ना बोल यार। तो मैं बोल सकता हूँ कि x + 1 फैक्टर होगा पी ऑफ एक्स का। ठीक है, देखो ये मैंने तुम्हें समझाने के लिए किया था, इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी चेक करने वाला बहुत समझदार होता है, तुमसे तो ज़्यादा समझदार होता है, पढ़ा लिखा है। नालायक हो, तुमसे तो ज़्यादा ही पढ़ा लिखा है। चलो यार, देखो नालायक हो ना, बाकी बच्चों को प्यार से बोलता हूँ, तो ये तुम इसको नेगेटिव मत लिया करो, ठीक है? और ले रहे हो तो क्या ही कर लोगे, वीडियो में मारने तो नहीं आ जाओगे, ठीक है भाई साहब? और मास्टर को नहीं मारते बेटे, मास्टर बच्चों को मारता है। चलो, कमेंट ही मत करना गंदे अच्छे कमेंट करना। सर बहुत अच्छे से बोलते हो आप, नालायक, हर बार बोलूँगा। चलो ध्यान से देखो यार, क्या करना है। पी ऑफ माइनस 1 की वैल्यू अगर 0 हो गई तो मैं बोल सकता हूँ कि x + 1 क्या होगा यार? फैक्टर होगा। किसका? पी ऑफ एक्स का। किसका यार? पी ऑफ एक्स का फैक्टर होगा। अब यही लाइन मत देखना कि x + 1 फैक्टर होगा, लिख देना x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। ठीक है भाई साहब? यदि एक फैक्टर आ गया, आप क्या करते हैं, हमें ये पता होना चाहिए। नहीं पता, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आके देख लेना। पी ऑफ, अगर ये छोटा वाला पॉलिनोमियल आ गया और बड़ा वाला पॉलिनोमियल है, बड़े वाले पॉलिनोमियल को छोटे वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड कर दो, वो भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से। किससे यार? लॉन्ग डिवीजन मेथड यदि नहीं आती तो 8th क्लास में जाओ, वापस सीख के आओ यार। ओके, x³ - 3x² - 9x
-5 नहीं ज़रूरत है, जाने की जरूरत नहीं, मैं ही सिखा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं। और किससे डिवाइड करने वाले हो यार, x+1 से। किससे यार, x+1 से। मजाक कर रहा था, मत जाओ 8 क्लास में फिर से रिपीट करोगे, जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम। वेस्ट तो तुमने 8th क्लास कर भी और 9th भी करने वाले हो, मुझे पता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ लो, थोड़ा बहुत पढ़ लो, ज़्यादा बर्बाद मत करो, थोड़ी थोड़ी बर्बाद करना। देखो अगर मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई, इसको इससे डिवाइड करना है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे x³ बनाना पड़ेगा। यदि मैं अगर मुझे यहाँ पे x³ बनाना है, तो सोचो कि x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि x³ बन जाए। यदि मैं x में x² का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा। x मल्टीप्लाई x² मल्टीप्लाई x कितना हो जाएगा, x³ x² +1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा, प्लस का x² मिल जाएगा। किसका यार, प्लस का x² मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, ये इसको मार देगा, x³ -x³ को मार देगा, -3x² -x² कितना हो जाएगा, माइनस का 4x² हो जाएगा। जो बचा उसको यहाँ पे लिख दो, 9x -5 यहाँ पे लिख देते हैं, सीधी सी बात है। अब -4x बना दे, x को मुझे क्या बनाना है, -4x², तो क्या मल्टीप्लाई कर दो, -4 और x मल्टीप्लाई कर दो, तो x मल्टीप्लाई -4x कितना हो जाएगा, माइनस का 4x² हो जाएगा। -4x +1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 4x। यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, -4x² +4x² को मार देगा, 9x -9x² +4x। ध्यान से देख, 9x ओके, -9x प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 9 - 4 कितना हो जाएगा, 5x ग्रेटर नंबर साइन। 9 और 4 में से बड़ा क्या है, 9 बड़ा है। 9 के साथ साइन कौन सा, नेगेटिव का, तो नेगेटिव का साइन यहाँ आ जाएगा। जो -5 बचा उसको नीचे लिख दो। अब x को -5x बनाना तो क्या मल्टीप्लाई कर दो, -5 मल्टीप्लाई कर दो, -5 मल्टीप्लाई x हो जाएगा -5x, -5 मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो कितना हो जाएगा, -5। अब क्या कर दो, साइन चेंज कर दो। ये जो ब्रैकेट लगाता हूँ ना, ब्रैकेट, इसका मतलब मैंने साइन चेंज कर दिया है, ठीक है भाई साहब। -5x को मार देगा, -5 +5 को मार देगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। क्या आ जाएगा, 0। अब यदि मुझे एक चीज़ पता होना चाहिए, क्या चीज़ यार, जो मेरा डिविडेंड होता है वो क्या होता है, कोशेंट। डिविडेंड होता है वो क्या होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। देखो ये रिमाइंडर, ये डिवाइजर, ये कोशेंट, ये डिविडेंड। तो ये डिविडेंड किसके इक्वल होता है, ओके, डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है, सीधी सी बात है। ओके भाई साहब, अब इसको मिटाता हूँ। यहाँ की ज़रूरत है मुझे, ज़रूरत किसकी है, प्लेस की, ना कि इस क्वेश्चन की। अरे हाँ ना बोला, क्वेश्चन की ज़रूरत तुम्हें है तो लिख लेना, कॉपी में होगी ना कॉपी। अरे कॉपी लेके बैठो ना यार, लिखना है तुम्हें, लिखो। फालतू में चुपचाप बैठे, बोर नहीं होना। चुपचाप मैं बता रहा हूँ, तुम लिखोगे नहीं ना तो तुम एक वीडियो के बाद जल्दी बोर हो जाओगे, या फिर आलस आ जाएगा तुम में। इसलिए आलस नहीं लाना है अपने को फोकस रहना है। बी फोकस्ड इन अवर स्टडीज। चलो कैसे रहोगे, पेन कॉपी साथ लेके बैठो और सॉल्व करते चलना। अब मुझे पता है डिवाइजर क्या होता है, डिवीजन, ओके, डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर मल्टीप्लिकेशन प्लस रिमाइंडर होता है। तो देखो डिविडेंड ये था, बड़ा सा पॉलिनोमियल, बड़े से पॉलिनोमियल को मैंने एक छोटा सा नाम दिया है p(x). तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो डिविडेंड है मेरा वो p(x) है? अरे हाँ ना बोल यार, बोल ही सकता हूँ, सीधी सी बात, इसमें कुछ वाली बात नहीं है। अब डिवाइजर क्या है, डिवाइजर मेरे पास क्या है, x+1, ओके, और क्वेश्चन क्या था, x² -4x -5 है मेरे पास क्वेश्चन। अब ध्यान से देखो, तो मैंने बड़े से पॉलिनोमियल को दो छोटे छोटे पॉलिनोमियल के मल्टीपल के फॉर्म में लिख दिया। लेकिन हमें ये पता है ये वाला जो पॉलिनोमियल वो कौन सा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको मैं और स्प्लिट कर सकता हूँ और फैक्टराइज कर सकता हूँ, तो कर देते हैं यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे हाँ ना बोलिए, ठीक है भाई साहब। x² -4x को, और मुझे क्या करना है, और फैक्टराइज करना। एक मेथड होती है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, क्वेश्चन नंबर 4 जाके देखो, वही करने वाले हम लोग। ओके, आगे और पीछे वाले को कुछ नहीं छेड़ना, बीच वाले टर्म को छेड़ना है तो उसको छेड़ देंगे यार। जस्ट लाइक अ ब्यूटीफुल गर्ल, हम जो अच्छी दिखती है उसी लड़की को छेड़ते हैं, बाकियों को नहीं छेड़ते हैं, है ना। हाँ, नालायकों, सबको छेड़ा करो, मतलब किसी को मत छेड़ा करो। चुपचाप देखो, बीच वाले टर्म को छेड़ना है। देखो क्या करना है यार, -4 है। अब -4 को कुछ ऐसा स्प्लिट करो दो टर्म्स में कि उनको मैं वापस से प्लस करूँ तो -4x आए, सीधी सी बात है। और इन दोनों के कोफिशिएंट मतलब क्या, जैसे ये x, ये 4x है, इसका कोफिशिएंट 4 है, तो ये जो दो टर्म्स होंगी उनके जो कोफिशिएंट का प्रोडक्ट करूँ, तो मुझे क्या प्रोडक्ट आना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x² मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए, मतलब -5 आना चाहिए। इसको ऐसा स्प्लिट करो कि जो दो नंबर आएंगे उनके कोफिशिएंट का प्रोडक्ट -5 आना चाहिए। तो क्या होंगे वो दो टर्म, सीधी सी बात है, -5x प्लस x हो जाएगा। अब ये क्यों होगा, ध्यान से देखो, प्लस माइनस क्या होता है, सीधी सी बात माइनस होता है। तो -5x + 1 कितना हो जाएगा, -5x में से अगर x माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, 4x बचेगा, वो भी किसका, माइनस का। ओके, 5x में से x माइनस करा, 4x आया, किसका साइन आएगा, ग्रेटर नंबर साइन। 5 बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा, तो -4x हो जाएगा। अब -5 मल्टीप्लाई 1 करोगे तो वापस से तुम्हें क्या मिल जाएगा, -5 मिल जाएगा, सीधी सी बात है। ओके, सो x + 1 मल्टीप्लाई बाय
इन दोनों में क्या कॉमन दे रहा है, इन दोनों में जो x कॉमन दिख रहा है, x बाहर निकालो, अंदर क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर में से अगर x जाएगा तो x बचेगा, -5x में से अगर -5x में से 5 जाएगा तो माइनस का 5 अंदर बच जाएगा। जो यहाँ पे लिखा है वही को वही यहाँ पे लिख दो, वही को वही यहाँ पे लिख दो। अब ध्यान से देखो x -5 यहाँ था, x -5 यहाँ था, इन दोनों में से क्या कॉमन निकल सकता है, इन दोनों में से +1 कॉमन निकल सकता है, सीधी सी बात है, +1 ही तो निकलेगा। अगर +1 यहाँ पे अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो वापस से ये बन जाएगा, तो हम +1 को ही बाहर निकालेंगे और x +1 बाहर था हमारा, वहाँ रहने दो, x -5 इन दोनों टर्म्स में x -5 कॉमन है तो कॉमन को बाहर निकाल लो, x -5 यहाँ पे जाएगा, अंदर क्या बचा रह जाएगा, अगर इन दोनों को बाहर निकाल देंगे तो x +1 बचा रह जाएगा, x +1 बचा रह जाएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो p ऑफ x किसके इक्वल आ गया, बेसिकली इसके इक्वल आ गया। अब ध्यान से देखो, ये जो बड़ा सा ब्रैकेट दिख रहा है ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो इसको हटा देते हैं, हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, एक स्टेप और ले सकते हो लेना है तो, लेकिन इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। तो ध्यान से अगर देखो तो मैंने बड़े से पॉलिनोमियल, p ऑफ x क्या था, बड़ा सा पॉलिनोमियल था, उस बड़े से पॉलिनोमियल को मैंने छोटे 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 पॉलिनोमियल के मल्टीपल के फॉर्म में लिख दिया, या फिर बोल सकते हो छोटे छोटे फैक्टर के मल्टीपल के फॉर्म में लिख दिया है। इसे ही हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं यार, फैक्टराइजेशन मतलब बड़े से पॉलिनोमियल को छोटे छोटे फैक्टर के मल्टीपल के फॉर्म में लिख दें, उसे हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन। मेरे हिसाब से वीडियो पसंद आई होगी, मज़ा आया होगा, क्वेश्चन समझ आ गया होगा, और यदि क्वेश्चन समझ आए, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना बहुत ज़ोर से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ, 5th क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।